नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। ये वीडियो पूज्य श्री राधा बाबा द्वारा एक साधक महोदय को सप्ताह पाठ का परामर्श दिए जाने पर आधारित है और ये काफ़ी ऐसा तथ्य है जिस पर हर एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए, क्योंकि संत अगर किसी साधक को किसी चीज या साधना करने के लिए निर्देश कर रहा है तो उसके पीछे कोई गुण रहस्य हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। गोरखपुर जिले के एक व्यक्ति थे। उन्होंने संस्कृत का अच्छा अध्ययन किया था। बनारस के क्वींस कॉलेज की शास्त्रीय परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी। वे संस्कृत में धारा प्रवाह बोला करते थे और उन्हें अनेक स्थलों के सुंदर सुंदर सुभाषित श्लोक कंठस्थ थे। संतों के संसर्ग से उनके मन में श्री कृष्ण भक्ति की चाह जाग उठी और भगवत साक्षात करने के लिए मन में बड़ी ही चटपटी उनकी रहा करती थी। ये जो व्यक्ति थे ये वृंदावन में श्री उड़िया बाबा के आश्रम में रहा करते थे। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी सरस्वती इनके प्रति बड़ा सौहार्द रखा करते थे। एक बार पूज्य श्री भाई जी के दर्शनार्थ श्री शास्त्री जी गीता वाटिका आए। शास्त्री जी जिस व्यक्ति की बात हो रही उनका परिचय, तो वही व्यक्ति गीता वाटिका आए श्री भाई जी के दर्शन करने के लिए। तो उनका परिचय देते हुए स्वामी श्री अखंडानंद जी ने कहा भाई जी से कि आप अपने सामने आंसुओं के एक सागर को देख रहे हैं। आप एक छिपे हुए रसिक भक्त हैं। श्री कृष्ण अनुराग के सरस पद सुनने पर इतना अधिक अश्रु प्रवाह होता है, यानी इतने ज्यादा ये ऐसा रोने लगते हैं कि इनके नेत्रों से झरने वाले आंसुओं से पात्र भर लिया जा सकता है। स्वामी श्री अखंडानंद जी ने श्री शास्त्री जी के श्री कृष्णानुरागी व्यक्तित्व का उल्लेख करते करते जो परिचय दिया उससे उनकी आंखें मुंद गई और कपोल आंसुओं से भीगने लगे। तो इस तरह के ये साधक थे। तो वही साधक एक बार श्री बाबा से बड़ी आतुरता के साथ प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कैसे होगा। तो पूज्य बाबा ने उल्टा प्रश्न कर दिया उनसे कि क्या आप वह करेंगे जो मैं एक शुभ चिंतक होने के नाते आपसे परामर्श के रूप में कहूंगा। तो इस पर वो व्यक्ति बोले प्रणाम करते हुए कि हाँ बिल्कुल, आप एक बार कह कर तो देखिए। तो उनके उस उत्तर से संतुष्ट होकर पूज्य बाबा ने यानी श्री राधा बाबा ने फिर से पूछा कि क्या आप श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ शुद्ध रीति से कर सकते हैं। मूल पाठ से मतलब है केवल संस्कृत का। तो शास्त्री जी जो थे, जो उनमें गहरी श्रद्धा और भक्ति की दृढ़ता तो थी ही, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं आपके सामने भागवत के किसी अध्याय का पाठ करके दिखाऊं। और इतना कहते कहते वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों का सस्वर पाठ सुना दिया बाबा को। इससे बाबा को बड़ा संतोष हुआ। योग्य और अधिकारी पात्र को सामने पाकर बाबा बड़े प्रेम पूर्वक श्री शास्त्री जी से कहने लगे कि मैं अपनी अल्पमति के अनुसार जो कहूंगा, यदि आप उसके अनुसार आपने किया वैसा तो मेरी आस्था के अनुसार अभीष्ट की सिद्धि होनी ही चाहिए, यानी जो आप चाहते हैं वो आपको मिल ही जाएगा। यदि कोई अंतराय बाधक तत्व बनकर विघ्न उपस्थित करता है तो उसे मात्र किंचित विलंब कहा जा सकता है। आप भगवती भागीरथी माँ गंगा के एकांत तट पर किसी ऐसे शिवालय को खोज लें जहां आसन लगाने पर श्री शिवलिंग और मां गंगा की बहती हुई धारा का सहज दर्शन हो सके। ऐसी जगह आप यह शिवालय गंगा के तट के किसी निर्जन स्थान में हो और उस शिवालय में शुचि आसन पर बैठकर परम वैष्णवाचार्य कृष्ण कथा रसिक भगवान शिव को आप श्रीमद् भागवत महापुराण का सस्वर पाठ सप्ताह पाठ सस्वर बड़ी भक्ति भावना सहित सुनाइए। इतना निर्देश उन्होंने उन व्यक्ति को दे दिया और जो बात बाबा ने उनसे कही वह उन्होंने बड़े ध्यान से सुनी और वो निकल गए ऐसे शिवालय को खोजने के लिए, यानी शिव मंदिर को खोजने के लिए। खोजते खोजते वे कानपुर से वे गंगा जी के किनारे किनारे चलने लगे। खोजते खोजते हरिद्वार से आगे ऋषिकेश नगर की बस्ती के बाहर एक एकांत स्थान में मनचाहा शिवालय भगवती गंगा के तट पर मिल गया और शुभ दिन देखकर उन्होंने श्री शंकर के समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पाठ आरंभ कर दिया और ये धीरे धीरे स्वर में बोल बोल करके पाठ किया करते थे। भावपूर्ण श्लोकों के आने पर उन श्लोकों की आवृत्ति तो ना जाने कितनी बार हुआ करती थी। आवृत्ति का मतलब है कि उसे फिर से कई बार दोहरा देते थे। श्री शास्त्री जी जब पूज्य बाबा के पास से विदाई लेकर चले गए उसके बाद फिर कोई श्री कृष्ण दर्शनाभिलाषी भक्त
पूज्य बाबा के पास आया और उसे भी पूज्य बाबा ने यही परामर्श दिया जो उनको दिया था और कहा कि आप अपने घर पर रहते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का भावपूर्वक सप्ताह पाठ करें। पूज्य बाबा ने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह पाठ का परामर्श तो दिया, पर इसके साथ ही उनके मन में खिन्नता भी भर गई। बाबा मन ही मन खुद विचार करने लगे कि जब मैं खुद पाठ नहीं करता तब दूसरों को पाठ करने के लिए कहाँ तक कहना उचित है। आचरण विहीन परामर्श से अपेक्षित सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा परामर्श देना तो एक अनधिकार चेष्टा है। दूसरे को ऐसा परामर्श दो जो तुम खुद न करते हो, ये तो बेकार बात है। तो बाबा ने सोचा कि यदि सप्ताह पारायण का परामर्श दिया गया है मेरे द्वारा तो मुझे भी सप्ताह पाठ करना चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये मत समझिएगा बाबा ने सारे शास्त्रों को पढ़ा था और बहुत गहराई से पढ़ा था। आज के डेट में उस स्थिति का ज्ञान होना किसी को बड़ा मुश्किल है, लेकिन सप्ताह पाठ वे नहीं करते थे। कभी किए होंगे तो किए होंगे, लेकिन उस समय नहीं करते थे जब उन्होंने दूसरों को सलाह दी थी। तभी उनके मन में ये बात आई कि सच्चे महात्मा तो विचार किया करते हैं हर चीजों पे, केवल ज्ञान नहीं देते दूसरे को। जो आचरण खुद करते हैं वो वही दूसरे को बताते हैं। आज के लोगों की तरह से नहीं है कि केवल ज्ञान दूसरे को देते रहो, अपने और देखो ही मत। तो बाबा ने भी सप्ताह पाठ शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे बाबा की ऐसी स्थिति हो गई कि उन्हें प्रत्येक शब्द में श्री कृष्ण दिखाई देने लगे और ऐसी भावोन्मत्तता आने लगी कि पाठ करना ही मुश्किल हो गया। और ऐसा करते करते कई सप्ताह पाठ उन्होंने किए भी, जिसके कारण कि उन्हें 10-11 सप्ताह पाठ करने में, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, श्रीमद् भागवत पुराण के अधिकांश श्लोक कंठस्थ भी हो गए थे बाबा को इधर। लेकिन इसको काम करने में, इसे पाठ बढ़ाने बड़ी मुश्किल आ रही थी बाबा को। और इसी विवशता में इधर गीता वाटिका में पूज्य बाबा के सप्ताह पाठ का क्रम विवशता की स्थिति में विसर्जित हो गया, यानी बंद हो गया। और उधर ऋषिकेश के शिवालय में भी जिन्हें उन्होंने कहा था पाठ करने के लिए सप्ताह पाठ का अनुष्ठान, उनका भी विवशता की स्थिति में अधूरा रह गया। जहाँ तक याद है, इस समय याद आ रहा है कि पूज्य बाबा ने उन जो व्यक्ति को कहा था, कितना पाठ कहा था एक्चुअली ये तो याद नहीं है, लेकिन अनुमान ऐसा है हम लोगों का कि अवश्य ही 108 पाठ करने का परामर्श दिया जरूर होगा, पर यह संख्या पूरी नहीं हो पाई। और वो जो व्यक्ति थे, भगवान श्री शंकर को शिवालय में बैठकर कितने पाठ सुनाए थे ये भी नहीं पता है। पर यह तो सत्य है कि थोड़े पाठ सुनाने के बाद उनमें ऐसी भावोन्मत्तता परिव्याप्त हो गई कि वे अपने आसन से उठकर वृंदावन चल दिए। फिर वे व्यक्ति वृंदावन से वाराणसी आकर श्री दुर्गा कुंड के पास बहुत दिनों तक एकांत स्थान में निवास करते रहे। वहां भी श्री कृष्ण विरह में उनके नेत्रों से आंसू झरते रहे। अवश्य ही यह उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है कि एक रात भगवती भक्ति देवी ने स्वप्न में प्रकट होकर उन्हें बड़ा आश्वासन दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण तो सदैव ही उनके जीवन का आधार ग्रंथ है। यहाँ तक का यह प्रसंग था। अब देखिए, वो पूरा अनुष्ठान भी नहीं हो पाया भागवत का, यदि 108 था तो, लेकिन कुछ ही अनुष्ठान करने से उस व्यक्ति की कितनी ऊंची स्थिति हो गई, ये विचारणीय बात है। देखिए, इधर बाबा पाठ कर रहे थे, लेकिन बाबा की तो स्थिति पहले से ही बहुत ऊंची है, तो उनमें थोड़े से ही नाम जप से या थोड़े ही पाठ से, किसी भी ग्रंथों के पाठ से भावोन्मत्तता आ जाए तो ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उनके लिए, जो व्यक्ति नए थे, उनके अंदर कितनी ऊंची भावोन्मत्तता आ गई, ये दिव्यता आ गई, ये हम लोगों को विचार करना चाहिए। और ये प्रसंग हमें काफी उपयुक्त लगा था, तो हमें भी ऐसे कुछ साधनाओं को करके जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि राधा बाबा द्वारा निर्देशित था, तो हमें ये लगा कि इसे आप लोगों के साथ भी इस बात को शेयर करना चाहिए। बाकी ये तो पुस्तकों में दिया है, लोग पढ़े ही होंगे, लेकिन फिर भी हमें उन घटनाओं का बार बार आवृत्ति करना चाहिए। धन्यवाद।